समझ में आती है कि नहीं आती है? जब मैंने एक बार कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना ना। अरे अपनी उम्र देखिए, बुढ़ापे में आपको बाहर घूमने की पड़ी हुई है। और लोग होते हैं बुढ़ापे में घर पे बैठ के नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, लेकिन नहीं, आपको बाहर जाना है याशी करने। ज्यादा ही पर निकल गए आप लोगों के। और इतने पैसे नहीं है हमारे पास, मेहनत से कमाते हैं धर्मेंद्र बाहर जाके, और आप लोगों को पैसे उड़ाने हैं बस। कुछ तो सोचो, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही सोच लो। और अगर रास्ते में कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गई, तो लोग क्या कहेंगे कि बहू ने भेजा था, जान के भेजा होगा जो इनके साथ ऐसा हो गया। अरे बेटा, 1-2 दिन की तो बात है, मोहल्ले के सारे लोग जा रहे हैं। अगर हम 1-2 दिन घूमने चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यही तो उम्र होती है जाने की। तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं और कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। अरे रिंकी, क्या हो गया यार? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? धर्मेंद्र, तुम्हारे माँ बाप की ना हरकतें ही ऐसी है कि मेरा ना चिल्लाना बनता ही है। वो धर्मेंद्र बेटा, हमारे सारे सोसाइटी वाले ना बस लेके तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था मैं और तेरी माँ भी चले जाएं। बस उसके लिए बहू से मैंने 20,000 रुपये मांगे थे, लेकिन बहू जाने के लिए मना कर रही है। क्या धर्मेंद्र, देखो ना, 20,000 रुपए कितने ज्यादा है। आपको लूट रहे हैं वो लोग। हाँ पापा, रिंकी बिल्कुल सही कह रही है। अरे एक बात बताइए आप, 20,000 रुपये कोई छोटी रकम है क्या? या आप दोनों ने ये सोच रखा है कि मैंने इस घर में पैसों को पेड़ लगा रखा है, जब चाहे आप दोनों ने पैसे मांगे और मैंने वो पेड़ हिलाया तो पैसे मिल गए? अरे इतना नहीं कमाता मैं, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और उसी से इस घर को चलाता हूँ मैं। तो प्लीज आप दोनों ये जो अपने शौक है ना आप दोनों के, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। इतना हवा में मत उड़िए आप दोनों। बेटा 20,000 रुपये हम दोनों का है, और उसमें रहना, खाना, घूमना फिरना सब है हमारा। हमें जाने दे, तेरी माँ का बहुत मन है बेटा। अरे बेटा, ज़्यादा कहाँ लग रहा है? सिर्फ 20,000 रुपये ही तो लग रहे हैं, और सोसाइटी के सारे लोग जा रहे हैं, सारे सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते हैं साथ में। अरे माँ, एक बात बताइए, सब जा रहे हैं तो आप दोनों का जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, सब कुएं में कूदेंगे तो आप दोनों भी कूदेंगे? सुबह सुबह घर में कलेश कर रखा है, और पिछली बार गए तो थे, अभी कितने महीने हुए गए? ठीक है बेटा, नहीं चाहिए पैसे। चलो धर्मेंद्र, इनका तो काम ही है दुखी करना। परेशान कर रखा है आप दोनों ने। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। माँ, पापा कहाँ हैं? सुबह से गायब हैं। बेटा मुझे नहीं पता पापा कहाँ हैं। सुबह जो बात हुई थी उसके बाद से निकले हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैं खुद परेशान हूँ। मैं बताती हूँ ना धर्मेंद्र, नीचे अपनी मंडली लेके बैठे होंगे और कर रहे होंगे अपनी बेटी और बहू की बुराई, और आता ही क्या है इनको। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी, एक बात बताओ मेरे को, पापा को शर्म नहीं आती क्या अपने घर की चुगली बाहर करते हुए? हाँ, पता है जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो सोसाइटी के लोग ऐसे देखते हैं मेरे को जैसे मैं अपने माँ बाप को मारता हूँ। शर्म आती है मेरे को कितनी बाहर निकलते हुए। अरे नहीं बेटा, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें अच्छे से पता है कि किससे कहाँ क्या बात करनी है। हम कभी अपने घर की बात बाहर नहीं करते। गलत हम नहीं समझ रहे माँ जी, आप लोगों ने हमें ना गलत बना के रखा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, इनको लग रहा है कि इमोशनल टॉर्चर करेंगे, हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे निकलवा लेंगे। लेकिन अगर किसी की सोच ऐसी है ना, तो एक घटिया ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि हम तो अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले किसी को घूमने के लिए। शर्म नहीं आती आप दोनों को इस उम्र में ढोंग करते हुए? हाँ, देखिए आपको सब पता है कि पापा अभी कहाँ पर है। चुपचाप से बता दीजिए पापा कहाँ पर है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं क्यों छुपाऊंगी तुम लोगों से? मुझे सच में नहीं पता है कि कहाँ गए हैं वो। सब पता है इनको कि कहाँ है पापा जी। बुढ़ापे में शर्म बेच खाई है इन्होंने मुफ्त में। आ गए। आइए आइए, आ गए आप। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ थे पूरे दिन? ये लो शांति, ये कुछ पैसे। पैसे? ये पैसे आप कहाँ से लेके आए? कहीं आप किसी से उधार लेके तो नहीं आए? अगर आप किसी से उधार लेके आए ना, मुझे ऐसे घूमने जाना मंजूर नहीं है। वाह पापा जी, मुझे तो नहीं पता था कि बुढ़ापे में आपको घूमने की इतनी चाह होगी कि आप जगह जाकर के उधार मांग के लाओगे। और धर्मेंद्र, ये अभी तो उधार मांग के लिया है, लेकिन पैसे वापस मांगने ना तुमसे ही आएंगे लोग। और लोग क्या सोच रहे होंगे कि बेटे ने पैसे नहीं दिए। ये बदनामी करवाते हैं जगह जगह जाके हमारी। और कुछ नहीं आता तुम्हारे पापा को। अरे पापा, आपको शर्म नहीं आई? आप बाहर जाके 20,000 रुपये उधार लेके आए हैं। अरे सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि इनका खुद का बेटा होते हुए भी ये बाहर पैसे मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आप पैसे तो आप ले आए, पर ये वापस कैसे देंगे आप? हाँ, आप तो कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते हैं, सब लोग मेरे से ही मांगेंगे। अरे मैं कहाँ से लाके दूंगा?
मैं ये पैसे किसी से उधार नहीं लाया हूँ। दरअसल क्या है, ये मेरी आखिरी एफडी के पैसे जो मैंने अपने लिए बचा के रखी थी। तेरी माँ का कितना मन था तीरथ पे घूमने जाने का, लेकिन तूने तो हमें मना कर दिया कि तेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझसे तेरी माँ की उदासी देखी नहीं गई। इसलिए मुझे मजबूरन ही अपनी एफडी तोड़वानी पड़ी। तुझे पता है, जब तू बचपन में छोटा था ना, तो हमने तेरी हर ख्वाहिश पूरी करी। वो सब तुझे दिया जो तूने हमसे मांगा। लेकिन आज बुढ़ापे में जब हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो तूने हमें साफ इनकार कर दिया। अरे तूने साफ साफ कह दिया कि तेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता तेरी माँ से कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। बस इसीलिए मैंने अपनी एफडी तोड़वाई, क्योंकि जो गलती आज मैंने करी है ना बेटा, वो तू कभी मत करियो, वरना तुझे भी अपने बच्चों के आगे ऐसे हाथ फैलाने पड़ेंगे। बेटा मैंने पूरी जिंदगी तेरे लिए लगा दी, सब कुछ तुझ पे निछावर कर दिया, और ये दिन दिखाया तुमने। कभी जिंदगी में ना बेटा अपने बच्चों के साथ ये मत करना जो गलती हमने की है, वरना कल को यही दिन देखना पड़ सकता है। मम्मी पापा प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आप दोनों का दिल दुखाया। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं आप दोनों को रोक टोक कर बल्कि पैसे ही बचा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को इतनी ठेस पहुँचाई हमने कि आप अपनी ये एफडी तक तोड़ लाएंगे। प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आखिरकार मैं आप ही का बच्चा हूँ। हाँ मम्मी जी और पापा जी, आप दोनों प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी हो सके तो आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि बड़ों का तो फर्ज होता है ना बच्चों को माफ़ कर देना। बस तुम खुश रहो। माँ बाप तो होते ही है माफ़ करने के लिए, हमने तुम्हें माफ़ किया, कोई बात नहीं। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, जो लोगों की उम्र हो जाती है हमारे माँ बाप की, हम उनको बाहर जाने नहीं देते, घूमने नहीं देते, लेकिन वो बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे पे ही निकाल देते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी केयर करते हैं, हमें स्कूल भेजना, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। और बुढ़ापा एक ऐसा टाइम होता है जब उनको भी थोड़ा एंजॉय करने का मन होता है, तो उनको भी जाने दो, एंजॉय करने दो, खुश रहने दो, सबको खुश रहने दो और मुझे भी खुश रहने दो। तो मेरी वीडियो शेयर करना तो मैं खुश रहूँगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।